प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2205। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। शेंगजिंग, धरती का मंदिर। सफेद बर्फ ने हर चीज को ढक लिया था, वीरानगी और तन्हाई का एहसास कराता हुआ, पर साथ ही पवित्रता और डर का भी एहसास देता था। भव्य हाल के बीचों बीच हो तू की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी पुतलियां बेहद चमकीली थी। काली पुतली उसकी आंखों के ज्यादातर हिस्से पर छाई हुई थी, जो उसे अजीब और खूबसूरत दोनों बना रही थी। उसने आसमान की ओर नजर उठाई और बुदबुदाई, क्या तुम सफल हुए, केओस? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में कर लोगे। वो पपेट डॉल दरअसल उसका ही क्लोन था। उसने उसे डार्क वुड से टुकड़ा टुकड़ा तराशा था और उसमें अपनी विश पावर भर दी थी। बस दुश्मन का खून उस पर टपकते ही और लाल रस्सी खुलते ही वो हजारों मील दूर से भी अपनी शक्ति को सक्रिय कर सकती थी। इस जंग में असल में हो तू झंग यी के साथ लड़ने वाली थी। अगर उसका असली शरीर यहां होता तो उसकी 6 पाथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन और भी जबरदस्त ताकत दिखा पाती। पर झंग यी ने इस योजना को ठुकरा दिया, क्योंकि जब वो मौत जिंदगी की जंग लड़ रहा था तब वो किसी भी तरह हो तू को खतरे में नहीं डाल सकता था। ऊपर से हुएक्सू किंगडम इतनी बड़ी थी कि वहां पर भी किसी टॉप लेवल ताकतवर का होना जरूरी था, लेकिन उसकी शक्ति उधार लेना मुमकिन था। इसलिए हो तू ने 3 दिन 3 रात लगाकर सबसे परफेक्ट पपेट बनाया। उसने अपनी विल पावर उसमें डाली ताकि वो सबसे ताकतवर रूल बेस्ड किलिंग फोर्स बन सके। अब दुश्मन का खून मिलते ही वो शर्त पूरी हो चुकी थी। हो तू ने अपनी लंबी बाहों में हाथ बांधे, आंखें बंद की। जब फिर खोली तो उसकी आंखों में गहरे काले भंवर घूम रहे थे। उसका रूप देखो, उसका नाम जानो, उसका शरीर हासिल करो। त्रिमूर्ति पूरी हुई, शर्तें लगभग पूरी हो चुकी थी। गेट कीपर ऑफ दी अंडरवर्ल्ड का नकाबपोश रूप उसने अपनी आंखों से देखा था। उसके बारे में दिमाग में तस्वीर थी। सबसे अहम तीसरी शर्त, उसका शरीर हासिल करना, पूरी तरह पूरी हुई थी। इसलिए यह कर्स असाधारण रूप से ताकतवर होने वाला था। हो तू की आवाज गूंजी, स्वर्ग के देवता जो स्वर्गीय दंड के स्वामी हैं, मेरी हुएक्सू राष्ट्र की उन लाखों आत्माओं की ओर से जिन्होंने वुलुएन कबीले के हाथों दर्दनाक मौत पाई, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। गिलोटीन ऑफ हेल, काट दो। उस छोटे से शरीर से निकली आवाज मानो किसी जल्लाद ने सजाए मौत सुनाई हो। उसके चारों और रीइंकार्नेशन का चक्र घूम उठा। हुआलाला की आवाज के बीच 2 ऊंचे साए नर्क से प्रकट हुए, एक काले वस्त्र में, दूसरा सफेद वस्त्र में। उनके हाथों में सोल कैचिंग चेन्स और मॉर्निंग स्टिक्स थे। काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस, आत्मा पकड़ने वाले। हे वुचंग के चेहरे पर अजीब सा भाव था, न रोने जैसा न हंसने जैसा। उसने हाथ बढ़ाकर आत्मा पकड़ने वाली जंजीर खींची। वो जंजीर शून्य में खो गई। कोई नहीं जानता वो कहां तक जा रही है। ठीक उसी वक्त दूर अंडरग्राउंड वर्ल्ड में झेंग लो, वुलुएन एम्पायर का गेट कीपर ऑफ दी अंडरवर्ल्ड, ने अपनी कलाई पर काली जंजीर देखी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने तुरंत लॉ ऑफ कैजुअलिटी की ताकत को पहचान लिया। वो इस एहसास से बहुत वाकिफ था, क्योंकि उसकी खुद की बाइंडिंग चेन्स भी इसी नियम पर आधारित थी। झट से उसे समझ आ गया, झंग यी ने उसका खून पाकर कोई ताकतवर कर्ज किया है। वो औरत झेंग लो हो तू को जानता था। उसके लिए जारी की गई मस्ट के लिस्ट में हो तू और झंग यी दोनों शामिल थे, लेकिन वो सोच भी नहीं सकता था कि जब औरत यहां नहीं है तब उसकी शक्ति कैसे असर कर सकती है। मगर अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसकी कलाई से लिपटी जंजीरें अब पूरे शरीर पर कस रही थी। हाथ, पैर, धर सब मोटी मोटी जंजीरों से बंध गए, मानो कोई अजगर उसे जकड़ रहा हो। मर जाओ, दूर खड़ा झंग यी चिल्लाया।
उसकी आवाज मानो नर्क से गूंज रही थी। आज से वुलुयन एम्पायर और वुलुयन क्लैन दुनिया से पूरी तरह मिटा दिए जाएंगे। ये तुम्हारी कीमत है, मेरे हुएक्सो नेशन के लोगों के कत्लेआम और मेरे केओस को मारने की। झेंग लो ने दांत भींचते हुए गुर्राया। इतनी आसानी से मुझे, झेंग लो को मार पाओगे? उसके शरीर से नाइट लेवल पाव विस्फोट की तरह फूट पड़ी। जमीन कांप उठी। दबाव इतना खतरनाक था कि झंग यी भी पास जाने से हिचक गया, क्योंकि जब नर्क का गिलोटीन किसी को दंड देता है तो सब कुछ एक खास पेस में होता है, और वो है लॉ ऑफ कैजुअलिटी का असर। अगर कोई और उसमें शामिल हो गया तो वो भी शिकार बन जाएगा। झनझन जंजीरों की आवाज गूंजने लगी। झेंग लो के कानों में अजीब रुलाई और हंसी दोनों सुनाई दे रही थी। वो हाँ। धूसर धुंध से ढके शून्य से दो ऊंचे साए बाहर आए। देवताओं जितने विशाल काले सफेद परिधान में ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस। उनकी मौजूदगी मौत का आभास करा रही थी। झंग यी ने उन्हें देखते ही दूर हटना बेहतर समझा। उसके दिल की गहराई तक अजीब सी अशांति छा गई। उसकी शक्ति पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। यह पहली बार नहीं था कि झंग यी ने हो तू की शक्ति देखी हो, पर इस बार सोल कैचर की आभा पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस ने झंग यी की ओर देखा तक नहीं। वे रोते हंसते सीधे झेंग लो के पास पहुंचे, एक दाएं दूसरा बाएं, और दोनों ने जंजीर खींच दी। उसके ऊपर धूसर धुंध में एक विशाल गिलोटीन की परछाई उभर आई। झेंग लो को पकड़कर उसकी ओर घसीटा जाने लगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मौत का खतरा भांपकर झेंग लो पूरी ताकत से दहाड़ उठा। आ उसकी भयंकर मानसिक शक्ति ने चारों तरफ की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। झन झन उसकी बाइंडिंग चेन्स तेजी से हिली और लाखों नुकीले कांटे बनाकर सीधे ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस पर हमला करने लगे। मगर वो कांटे बेकार थे, क्योंकि वे सिर्फ रूल पावर के अवतार थे, असल शरीर नहीं। उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक असली हो तू को खत्म न किया जाए। ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस ने झेंग लो को कसकर पकड़ा और उसे गिलोटीन की ओर धकेल दिया। झेंग लो लगातार संघर्ष कर रहा था। उसका अनलीश्ड पावर एक काले सूरज जैसा चमक रहा था। खतरे का स्तर इतना ऊंचा था कि लिंग ने झंग यी को तुरंत पीछे हटने की चेतावनी दी, क्योंकि झेंग लो सचमुच जान की बाजी लगाने वाला था। चैप्टर 2206 झेंग लो को भारी चोट। झंग यी की भौहें अचानक सिकुड़ गई। उसे भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। झंग यी को पहले से ही हेल्स गिलोटीन की ताकत पर शक था। किंवदंती के अनुसार जो भी कैजुअलिटी की चेन से टकराएगा उसकी मौत तय है। लेकिन क्या यह सच में हर जिंदा चीज को बिना भेदभाव के मार सकता है? पहले तो यही हुआ था, क्योंकि हो तू की अपनी शक्ति बहुत मजबूत थी। लेकिन झेंग लो के सामने, जिसकी एबिलिटी इंडेक्स उससे 10,000 से भी ज्यादा है और जो नाइट स्तर पर है, क्या उसकी शक्ति सच में उसे मारने के लिए काफी है? झंग यी ने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार उठाई और झेंग लो की तरफ तान दी। इस समय झेंग लो अब भी जूझ रहा था, बहुत धीमी गति से ही सही, लेकिन 2 हेल मैसेंजर्स उसे घसीटकर एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की ओर ले जा रहे थे। झंग यी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो अभी कैजुअलिटी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी गलती की संभावना थी। लेकिन अगर हेल गिलोटीन सच में झेंग लो को नहीं मार पाती तो झंग यी आखिरी वार करने के लिए तैयार था। झेंग लो जोर से दहाड़ा और एक गहरी सांस खींची, जिससे उसके शरीर की हर कोशिका सक्रिय हो गई और उसकी ऊर्जा उबल पड़ी। काला प्रकाश स्तंभ सूरज की तरह चमका, लेकिन झंग यी परवाह नहीं कर रहा था। डीमन गॉड आर्मोर अपने आप ढाल देता था, लेकिन वो उस भयानक शक्ति से दूषित नहीं होना चाहता था। ब्लैक और व्हाइट इम्पर्मनेंस का उसे खींचना और कठिन होता जा रहा था। वो रोते और हंसते रहे और ज्यादा बल लगाकर उसे खींचने लगे। हा हा हा,
उनके चेहरे पर न खुशी थी न गुस्सा, बस लगातार उसे खींच रहे थे। झेंग लो का शरीर पूरी ताकत से छटपटा रहा था, लेकिन वो इंच दर इंच पीछे जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसका शरीर गिलोटीन तक पहुंचने वाला था, वैसा ही हुआ जिससे झंग यी सबसे ज्यादा डरता था। उसके शरीर को बांधने वाली सोल बाइंडिंग चेन्स चर्रर की आवाज के साथ टूट गई। झंग यी की आंखें भी उसी पल सख्त हो गई और वो झेंग लो को घूरने लगा। लेकिन अगले ही पल और ज्यादा जंजीरें जहरीले सांपों की तरह झेंग लो के शरीर के चारों ओर लिपट गई। बाई वुचंग ने हाथ में पकड़ा मॉर्निंग स्टिक उठाया और झेंग लो पर दे मारा। इस वार से झंग यी ने सच में देखा कि झेंग लो की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही है, इधर उधर डगमगा रही है और लगभग जबरदस्ती खींचकर अलग कर दी जाती। उसी पल उसका मन विचलित हो गया और ब्लैक और व्हाइट इम्पर्मनेंस ने उसे जबरदस्ती गिलोटीन पर दबा दिया। उसके हाथ पांव मजबूती से सोल बाइंडिंग चेन से दोनों ओर के खंभों से बांध दिए गए। ऊपर की धुंध हट गई और एक विशाल गिलोटीन दिखाई दिया, जिसकी धार तिरछी नीचे की तरफ थी, जैसे किसी हाथी को भी 2 टुकड़ों में काट सके। जैसे मौत का खतरा महसूस हो, झेंग लो और भी ज्यादा छटपटाने लगा। उसकी आंखों से हरी डरावनी रक्तधार बहने लगी। एक ऊर्जा तूफान उठा, जिससे ब्लैक और व्हाइट इम्पर्मनेंस के कपड़े उड़ने लगे। वो पूरी ताकत से छटपटा रहा था और यहां तक कि नरक का गिलोटीन भी धड़ाम की आवाज के साथ हिलने लगा। झंग यी के होंठ सूख गए। उसने उन्हें जीभ से गीला किया और लिंग से पूछा, लिंग, क्या हो तू की शक्ति इसको मार सकती है? लिंग ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, सिद्धांत रूप से हां। झंग यी ने उसके छुपे हुए मतलब को समझ लिया। यानी हाथ से भी हो सकते हैं? लिंग ने उल्टा पूछा, सुपर पावर्स की असली प्रकृति क्या है? झंग यी ने उस अंधकारमय ऊर्जा तूफान को देखा जो लगभग ठोस रूप ले रहा था। उसकी दबावपूर्ण ताकत महसूस करते हुए बोला, बुद्धिमान जीवों के भीतर से एक्टोप्लाज्म की शक्ति प्रकट होती है। तुम इसे उनकी टेलीकिनेसिस भी कह सकती हो। लिंग ने हो तू की हेल्स गिलोटीन पर टिप्पणी की। यह खास शक्ति सच में अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन को मार सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह तोड़ना नामुमकिन नहीं है। अगर शत्रु की इच्छा शक्ति जादूगर से कहीं ज्यादा प्रबल हो, तो ये असफल भी हो सकता है। झेंग लो की गुस्से भरी दहाड़ झंग यी के कानों में लगातार गूंज रही थी। अचानक उसने देखा कि नरक का गिलोटीन जोरों से हिलता हुआ उसकी विशाल धार सीधे झेंग लो के सिर की तरफ गिरने लगी। चर्रर, एक भयंकर आवाज गूंजी और फिर चारों ओर ऊर्जा का भयानक तूफान फैल गया। झंग यी पहले ही काफी दूर भाग चुका था और लिंग के मानव शरीर ने उसे बचा लिया था ताकि वो प्रभावित न हो। फिर भी उस हिंसक अंधकारमय बवंडर में उसने ब्लैक और व्हाइट इम्पर्मनेंस की आकृतियों को कागज के पुतलों की तरह फटकर बिखरते देखा। झंग यी का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। क्या हो तू की शक्ति ने उसे मार डाला? उसने वादा किया था कि अगर हो तू मदद करके झेंग लो को मार दे तो वो उसे ओरिजिनल पावर का हिस्सा देगा। ये नाइट स्तर की उत्पत्ति थी, इसलिए हो तू निश्चित ही बहुत खुश थी। लेकिन इस भयानक ऊर्जा तूफान को देखकर झंग यी को शंका होने लगी। जल्द ही झंग यी को उत्तर मिल गया। जब तूफान छंट गया तो झेंग लो का विशाल शरीर नजर आया। उसकी गर्दन अब भी उसके सिर से जुड़ी हुई थी, कटी नहीं थी। असफल। झंग यी की आंखें एक पल को सिकुड़ी, फिर सामान्य हो गई। वाकई ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। इतनी असामान्य शक्ति होते हुए भी ये उसे तुरंत नहीं मार पाई। ये पहली बार था कि हो तू की शक्ति असफल हुई। जब बाई लोंगजी से लड़े थे तब उसका जैविक नमूना नहीं मिला था, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए बांध पाए थे। अब सोचो, अगर झेंग लो भी हेल्स गिलोटीन को तोड़ सकता है तो बाई लोंगजी तो और भी आसानी से तोड़ लेगा। काली धुंध में से 2 लाल रोशनी चीर कर निकली। वो झेंग लो की हरी काली आंखें थी।
किंवदंतियों में राक्षसों की पहचान ही हरी आंखें होती है, लेकिन झेंग लो की आंखें हरी इसलिए नहीं हुई कि वो अपना असली रूप दिखाने वाला था। असल में उसकी आंखों की नसें फट चुकी थी और उसमें से हरे रक्त ने उसकी आंखों को और भी भयावह बना दिया था। उसका शरीर तो सही सलामत था, लेकिन झंग यी साफ महसूस कर सकता था कि उसकी सांसें काफी कमजोर हो चुकी थी। हेल्स गिलोटीन शारीरिक शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को मारता है। नरक के द्वारपाल ने उसकी जान तो बचा ली थी, लेकिन वो सलामत नहीं रह सका। इस वार को रोकने की कीमत उसे भारी चुकानी पड़ी। झंग यी ने गहरी सांस ली, फिर बिना हिचकिचाए उसने आइस ड्रैगन स्वॉर्ड उठाई और उस पर सीधा निशाना साधा। उसने एक भयानक सुपर एनर्जी कैनन छोड़ा जो लेजर कैनन जैसा था। लिंग का मानव रूप 55,000 पॉइंट्स का एबिलिटी इंडेक्स रखता था। इतनी शुद्ध ऊर्जा विस्फोट से विनाशकारी शक्ति अत्यंत भयानक थी। नरक के द्वारपाल ने इस दबावपूर्ण शक्ति को तुरंत महसूस किया। उसकी आंखों से हरी रोशनी और तेजी से फूटी और वो जोर से दहाड़ उठा। उसने अपनी बाहें सीने के सामने बांध ली और अचानक उसके शरीर से चारों ओर एक प्रचंड शक्ति विस्फोटित हो गई। काला प्रकाश गोलाकार तरंग की तरह बाहर फैल गया। एक्सयू टायनमाइन जी, एक अंधाधुंध हमला।